बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बादशाह इतना गुनाहगार था कि उसने अपने महल में 1000 से भी ज्यादा लड़कियां पाल रखी थीं। इन लड़कियों की उम्र 18 साल से लेकर 21 साल के दरमियान थी। बादशाह का जिस लड़की पर दिल करता था उससे ज्यादती करता था और उसने इनसे निकाह भी नहीं किया था। एक दिन बादशाह ने अपने महल में एक दावत रखी जिसमें सारे लोग शामिल थे। बादशाह का जो वजीर था वो भी अपनी बीवी को लेकर महल में पहुंच गया। बादशाह ने जैसे ही वजीर की बीवी को देखा तो हैरान हो गया। इतनी खूबसूरत औरत तो मैंने आज तक नहीं देखी है। मेरे महल में जितनी भी लड़कियां हैं वो इससे ज्यादा खूबसूरत नहीं हैं। बादशाह के दिल में लालच आ गया था। अब बादशाह की बस यही ख्वाहिश थी कि एक बार इस औरत को मैं हासिल कर लूं। कुछ ही दिनों के बाद बादशाह एक खत लिखता है और वजीर से कहता है कि यह खत लेकर फलां मुल्क में चले जाओ। वहां पर एक शहजादा रहता है जिसको आपने ये देना है। यह खत मैं एक सिपाही को भी दे सकता था, पर क्योंकि इसमें कुछ अहम बातें लिखी हुई हैं और मुझे उन लोगों पर एतबार नहीं है, तो तुम ऐसा करो, मेरी बात मानो, यह खत ले जाओ। वजीर बादशाह की हर बात मानता था, इसलिए वजीर ने यह बात भी बादशाह की मान ली। बादशाह को जब खबर हुई कि वजीर सफर पर निकल चुका है तो बादशाह सीधा वजीर के घर चला गया और ना ही कोई कुंडा खटखटाया, बल्कि ऐसे ही अंदर सीधा घुसता गया। अंदर जाते ही बादशाह देखता है कि वजीर की बीवी नहाकर अपने बाल झाड़ रही है। वजीर की बीवी जैसे ही बादशाह को देखती है तो बड़े अदब से सलाम करने लगी। बादशाह सलामत, अगर आप पहले बताते कि आप आने वाले हैं तो मैं आपके लिए खाने पीने का बंदोबस्त कर देती। बादशाह कहने लगा, बस आपके घर की तरफ से गुजर ही रहे थे तो मैंने सोचा वजीर के घर क्यों ना चक्कर लगाया जाए। मुझे पता है कि वजीर अभी घर पर नहीं है, वो मेरा खत दूसरे मुल्क पहुंचाने के लिए गया है। फिर जो बादशाह था वो अपने मुद्दे पर आ गया और अपने दिल की बात वजीर की बीवी को कहने लगा। मैंने आपसे जैसी खूबसूरत औरत आज तक नहीं देखी है। मेरे महल में जितनी भी औरतें हैं कोई भी आप जैसी खूबसूरत नहीं है। वजीर की जो बीवी थी वो एक अक्लमंद औरत थी। बादशाह की बातों को वो अपने ही अंदर समझ रही थी। बादशाह वजीर की बीवी की अभी तारीफ कर ही रहा होता है तो वजीर की बीवी बीच में कहने लगती है, बादशाह सलामत, आप तो एक जंगल के बादशाह हैं, आप क्यों खाती पीती चीज पर नजर रखते हो? शेर हमेशा अपना शिकार खुद करके खाता है और ताजा तरीन खाता है। अगर जंगल का शेर ही नाइंसाफी करेगा तो लोग किसके पास इंसाफ के लिए जाएंगे? बादशाह को अपने अंदर ही अंदर बड़ी बेशर्मी महसूस हुई और वो कहने लगा, मैं यहां से जाता हूं। बादशाह मायूस होकर वजीर के घर से चला गया और उसको अब अंदर ही अंदर यह अफसोस हो रहा था कि मुझे वजीर की बीवी की कोई भी तारीफ नहीं करनी चाहिए थी। वो तो एक अक्लमंद औरत है, मेरी बातों का मतलब सही समझती है। उधर वजीर अभी रास्ते में ही होता है तो उसे याद आता है कि वो खत तो घर में ही भूल गया है। वजीर जैसे ही घर के लिए वापस आता है तो वो घर में क्या देखता है कि बादशाह अपना एक जूता चारपाई के नीचे भूल कर चला गया है। वजीर हैरान हो जाता है, बादशाह मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर क्यों आया था? वजीर अब ये मतलब जान चुका था कि बादशाह ने मुझे जानबूझकर एक दूसरे मुल्क भेजा था ताकि वो मेरी बीवी के करीब जा सके। वजीर घर से फौरन उठा और दूसरे मुल्क पहुंच गया। फिर वापस आकर बादशाह को कहने लगा, मैंने आपकी अमानत पहुंचा दी है। बादशाह ने वजीर को 100 दिनार दिए इनाम के तौर पर। वजीर वो 100 दिनार लेकर बाजार चला गया और काफी सारे कपड़े खरीद लिए। वजीर घर वापस जाकर अपनी बीवी से कहने लगा, कितने दिन हो गए हैं मैंने आपको आपके माँ बाप के घर चक्कर नहीं लगवाया है। आज तुम मेरे साथ चलो, मैं आपको वहां छोड़ आता हूं। वजीर जैसे ही अपने ससुराल गया तो वहां पर अपनी बीवी को बैठा दिया और खुद अपने घर वापस आ गया। अब काफी दिन गुजर गए, यहां तक कि 1 महीना गुजर गया। वजीर अपनी बीवी को मायके से लेने के लिए नहीं गया। वजीर के जो साले थे वो हैरान होने लगे, आखिरकार वजीर हमारी बहन को देखने के लिए क्यों नहीं आ रहा है? वजीर के साले 1 महीने के बाद वजीर के घर सीधा आ गए और वजीर से बात करने लगे। आप हमारी बहन को घर क्यों नहीं लाना चाहते हो? वजीर कहने लगा, आज के बाद वो वहीं पर रहेगी, मैं उसको लेने के लिए नहीं आऊंगा। इन सालों ने वजीर से वजह पूछी,
लेकिन वजीर ने कोई भी वजह नहीं बताई। अब वो साले सीधा वजीर से कहने लगे, देखिए इसका फैसला तो अब काजी ही करेगा। साले काजी के पास चले गए। काजी ने वजीर को अपने पास बुलवाया और कहने लगे, बहुत अरसे पहले की बात है, हमने इसे एक बाग दिया था जिसमें पके पकाए फल भी लगे हुए थे और उसमें मीठे पानी का कुआं भी था। इसने इस वक्त में बाग तो हमें वापस कर दिया, लेकिन उस पर कोई भी फल नहीं है और जो कुआं था उसका सारा पानी सूख चुका है। बाग जो थे वो सारे के सारे उजड़ चुके हैं। अब इसने हमें बाग वापस कर दिए, लेकिन वो सारा खराब हो चुका है। काजी पूछने लगा, इनकी बातों में कितना सच है? वजीर कहने लगा, इन लोगों ने जो मुझे बाग दिया था उसमें अब एक शेर पहुंच चुका है और उसने सारे बाग को उजाड़ दिया है, कुएं का पानी भी पी लिया है। मैंने उस उजड़े हुए बाग को फिर से खूब सजाया है और इनको वापस कर दिया है। आप इनसे पूछ सकते हैं। अब बाग की हालत कैसी है? मैं इस बात की कसम खाता हूं कि पहले से बाग अच्छे हैं। काजी सालों से पूछने लगा, क्या पहले से बाग अच्छे हैं? तो साले कहने लगे, वजीर की बात दुरुस्त है। अब बादशाह भी उन सब के साथ बैठा था। बादशाह को वजीर की सारी बातें अंदर ही अंदर चुभ रही थीं। बादशाह वजीर को यकीन दिलाता है, आपके बाग में शेर जरूर आया था, लेकिन उसने कोई भी फल नहीं तोड़ा है और ना ही उसने कोई कुआं का पानी पिया है। शेर आपके बाग में आया तो था, लेकिन वो मायूस होकर वापस चला गया था। आप यकीन करो या ना करो, आपके बाग की दीवारें बहुत ही मजबूत हैं, इसलिए शेर अभी तक कोई भी फल नहीं खा सका है। वजीर को बादशाह की बातों की समझ आ गई थी। वजीर ने फौरन अपने सालों को कहा, मैं उस बाग को वापस लेना चाहता हूं। तो बगैर काजी को बताए ही इस बात का फैसला हो गया। इसलिए कहते हैं दोस्तों के अक्ल से काम लो। वजीर अपनी बीवी को घर वापस ले आया। अब वजीर का दिल में कोई भी शक बाकी नहीं रह गया था। अगर आप लोग इस्लाम से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुदा हाफिज।